नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष स्वस्थ उपस्थित हूँ वृषभ राशि के जातकों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर के। देखिए, नवंबर का माह जो है प्रारंभ होने वाला है और वृषभ राशि के जातकों, आपके मन के अंदर ये उत्सुकता होगी कि नवंबर का ये माह हमारे लिए कैसा बीतेगा, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, नौकरी में क्या उन्नति देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर कोई नई चुनौतियाँ यदि आ रही हैं तो उसका सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वृषभ राशि के जातकों, आज हम आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए वृषभ राशि का नवंबर माह का सटीक आकलन लेकर के अपने इस ज्योतिष संबंधी मंच पर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2023 कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। कुछ एस्ट्रोविद आशीष परिवार के लोगों का जो है अभी सरकारी नौकरी में चयन हुआ है, तो इनको बधाई दे देते हैं। तो राहुल यादव जी, आपका चयन बिहार अध्यापक में हुआ है, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आकांक्षा सोनी जी का चयन यूपी पीसीएस पद पर हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सुष्मिता दत्ता का भी चयन जो है टीचिंग लाइन में हुआ है, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रियंबदा गुप्ता जी का भी चयन जो है बीपीएससी में हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रिया सिंह का भी चयन जो है बीपीएससी टीचर में हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले पड़ाव पे आते हैं, पारिवारिक जीवन नवंबर माह में कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों आपके लिए। तो यदि पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो वृषभ राशि के जातकों, ये माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, उत्तम रहने वाला है। संभावना है वह सभी के साथ आपका आपसी मेलजोल बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, एक दूसरे की फिक्र लोग करेंगे, आपको घर परिवार के लोगों का सहयोग और साथ प्राप्त होगा। परिवार में किसी सदस्य के साथ यदि आपका मतभेद या पुराना विवाद चला आ रहा था तो नवंबर के माह में बहुत हद तक संभावना है कि वो समाप्त हो जाएगा। भाई या बहन में से किसी एक की नई जॉब आपके घर में लग सकती है। माह के मध्य में घर में किसी बात को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा भी संभव है और आपकी राय भी घर वाले लेंगे। साथ ही साथ जो है आपका मृदु स्वभाव परिवार में लोगों को पसंद आएगा। घर परिवार में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। तो घर पर जो है पारिवारिक जीवन के लिए ये माह वृषभ राशि के जातकों आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दूसरा जो है पॉइंट आता है व्यापार व नौकरी कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि के जातकों, थोड़ा सा हम सजग करना चाहेंगे, खास करके यदि आप बिजनेस क्लास हैं। व्यापारी वर्ग को सजग रहने की इस महीने सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इस माह आपके साथ कुछ अप्रत्याशित चीज़ें घटित हो सकती हैं, इसलिए आपको पहले से ही इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुछ नुकसान उठाना आपको पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके शॉप वगैरह में कुछ चोरी वगैरह हो जाए, तो बड़ा ध्यान रखिएगा। तो विशेष ध्यान रखिएगा, बाजार में नज़र बनाए रखिएगा और आपके अंडर में जो अधीनस्थ लोग काम करते हैं उनके ऊपर नज़र बना करके रखिएगा। वहीं नौकरी कर रहे लोगों को अपने सहकर्मियों का भरपूर सानिध्य व साथ मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका कोई अहित भी ऑफिस का कर्मचारी कर सकता है, इसलिए किसी भी तरह की राजनीति से दूर रहें व वाद विवाद में पड़ने से बचें। सरकारी अधिकारी अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर के असंतुष्ट रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन व कैरियर। तो छात्रों के लिए नवंबर का ये माह थोड़ा सा असामान्य रहने की आशंका है। उन्हें मनचाहे परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन अपने सहपाठियों के द्वारा निराशा हाथ लगेगी। ऐसे में अपने दोस्तों को सब बात कहने से बचें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस माह सफलता मिलने की आशा है। ऐसे में किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दें, क्योंकि भविष्य में यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मन लगा करके पढ़ाई करिएगा और इस माह जो है कोशिश होना चाहिए, कोई एग्ज़ाम हो तो मन लगा करके दीजिएगा। आगे आने वाले समय में जनवरी फरवरी में सफलता हाथ लग सकती है। आगे बढ़ते हैं, प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो नवंबर माह वृषभ राशि के जातकों, आपके पार्टनर को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की प्रबल आशंका है और किसी बात को लेकर के आपके और आपके पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद हो सकता है। मन में किसी बात को लेकर के अंदर ही अंदर निराशा हाथ लग सकती है, इसलिए उनसे खुलकर बात करिएगा। साथ ही साथ आपका साथ दोनों जो है के बीच संबंधों की ओर और मजबूत कर सकता है। यदि आप विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अपने सगे संबंधियों में से आपको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। ऐसे में अपने चारों ओर ध्यान रखें तथा किसी को कटु वचन ना बोलें। इस माह पार्टनर के साथ कहीं धार्मिक यात्राओं पर लंबी दूरी पर जाने के योग बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए उत्तम ही रहने वाला है। चाहे आपके
पारिवारिक या प्रेम जीवन में कैसी भी उठापटक चल रही हो, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आप लाभ में रहेंगे। इस दौरान आप स्वयं में एक नई स्फूर्ति को पाएंगे जो आपको काम करने की प्रेरणा देगी। अपने आप को फिट रखने के सभी प्रयास फलदायी सिद्ध होंगे। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आपके लिए शुभ नंबर क्या रहेगा। तो वृषभ राशि के जातकों, नवंबर माह के लिए आपका सर्वोत्तम जो अंक रहेगा ये अंक 2 रहेगा। अंक 2 को प्राथमिकता दीजिएगा। वहीं कलर की बात करें तो क्रीम कलर और स्काई ब्लू कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रंग रहेंगे। कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो सुबह जल्दी उठ करके एक कॉपर के लोटे में पानी, थोड़ा सा गंगा जल और लाल कुमकुम मिला लीजिए और भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। साथ ही साथ इस महीने की जो अमावस्या तिथि आएगी, अमावस्या तिथि वाले दिन पानी में थोड़ा सा गौमूत्र मिला लीजिएगा, कैम्फर ऑयल डाल लीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अपने घर को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, धुल लीजिएगा, नेगेटिव चीज़ें निकल जाएगी। इसके अलावा साथियों, इस महीने आप भगवान सूर्य के पौराणिक मंत्रों का एक माला जाप करिए। साथ ही साथ यदि संभव हो तो अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा करके एक फायर ओपेल या हीरा रत्न नाग जो है धारण कर सकते हैं। और आपको क्या करना होगा, तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा व हनुमान अष्टक का आपको पाठ करना होगा। तो इन उपायों को आप करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को दस्तक दे सकते हैं। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सहायता चाहिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लखनऊ में आकर के आप हमसे मिल सकते हैं। सारी डिटेल आप व्हाट्सएप पर पता कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।